नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन अरादा अन ज़िक्री आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई खुलूस महब्बत के साथ गुंबद रसूल की जानिब लव लगाकर भीख देने वाली दाता वाक़ा खातिमे ख़त्म रसूल शमे सबुल इसालत कुल सियादत कुल मौलाए कुल कुल अला कुल जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में इंतहाई खुलूस के साथ हदिये दुरूद पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात हक है, ज़रूर ऐसा होता है। नबी पर दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। हदिये दुरूद मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहमदिही ताला तमाम सुन्नी मुसलमानों को शब बारात की बरकतें मुबारक हो। रब्बे करीम आलम इस्लाम में अमन और सुकून की फ़िदा कायम फरमाए। ख़ास तौर से हमारे मुल्क भारत पर रब्बे करीम अमन और शांति की फ़िदा को कायम फरमाए और हम सबको इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शब बारात की बरकतें मुलाहिदा फरमाएं। जैसा कि मशाइख ने फरमाया है, नमाज असर के बाद 70 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम का विर्द करें। अल्लाह ताला जानो माल की हिफाजत फरमाएगा। मगरिब से कुछ वक्त पहले 7 बेरी के पत्ते लें, नीम गर्म पानी में डालकर उससे गुस्ल करें। इससे जिस्मानी बीमारियों से अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। और ख़ास तौर से जिनको ये शक है कि मुझ पर जादू किया गया है, तो इस 7 बेरी के 7 पत्ते से गुस्ल करें। इंशाअल्लाह वो जादू भी उसके जिस्म से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से नमाज मगरिब के बाद जैसे हमारे मशाइख का मामूल है कि 3 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत फरमाएं। 2 रकात नमाज इस तरह पढ़ें, दराजी उम्र के लिए 2 रकात में सलाम फेरने के बाद सूरह यासीन की तिलावत करें। फिर 2 रकात पढ़ें रोज़ी की बरकत के लिए और फिर सूरह यासीन की तिलावत करें। फिर सलाम फेरने के बाद फिर 2 रकात पढ़ें इस नियत से कि रब्बे करीम दीन और दुनिया की नेमतें और बरकतें अता फरमाएं। फिर सूरह यासीन की तिलावत करें। इस तरह से 6 रकात नमाज नफल अदा फरमाएं। नमाज इशा के बाद में कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद पाक का विर्द करें, कुरान पाक की तिलावत करें और कसरत से नफल नमाज अदा फरमाएं। यानी पूरी रात इसी तरह इबादत में गुजारें और रात के आखिरी हिस्से में कब्रिस्तान जाएं और कब्रिस्तान जाकर कब्र वालों को सलाम करें, उनके लिए इसाले सलाब के लिए दुआएं करें।
इसलिए कि कब्रिस्तान जाना ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। इसकी बड़ी बरकतें हैं और ख़ास तौर से जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, रब्बे करीम उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जिनके वालिदैन दुनिया में हयात हैं वो अपने वालिदैन की दराज़ी उम्र के लिए दुआएं करें। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनके कब्रों पर जाकर उनके लिए इसाले सवाब करें, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें, उनके बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं करें, और दिन का हिस्सा हालत रोज़ा में गुजारें। इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, साल का पूरा नामाए अमाल रब की बारगाह में बंदे का पेश किया जाता है। हम रोजे से रहेंगे तो हालत रोजा ये हालत रब की बारगाह में पेश की जाएगी कि बंदा इस हालत में हो कि वह हालत रोजा में है। ये आदत रब को बड़ी महबूब है, इसलिए हम इस आदत में इस इबादत में गुजारेंगे, रब्बे करीम बड़ा करम फरमाएगा। पहले दुरूद पाक का विर्द करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक ये इमाम आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि फर्ज के बाद सुन्नत वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा, इसके बाद सबसे अफजल इबादत अगर है तो वो दुरूद पाक है। इसलिए दुरूद पाक की कसरत करें। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि दो अमल अल्लाह की बारगाह में कभी रद्द नहीं होंगे। उन दो अमल में से एक अमल है दुरूद पाक। इसलिए कि अल्लाह खुद और उसके फरिश्ते अपने महबूब पर दुरूद पाक पेश करते हैं, तो ये अमल बंदा करता है तो ये अमल कयामत के दिन कभी अल्लाह रद्द नहीं फरमाएगा। शबे बारात में कुरान पाक की तिलावत करें। कुरान पाक ये हमारी किताबी जिंदगी है। जिस तरह हम बोलते हैं कि कुरान हकीम है, हम बोलते तो हैं कि हकीम है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम बीमार हैं, लेकिन इस हकीम से हम दवा नहीं लेते, इस हकीम से हम इलाज नहीं करते। कुरान पाक ये दुनिया और आखिरत दोनों की खबर देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सूरे मुल्क जिस सीने में हो वो सूरे मुल्क कयामत के दिन उसको जन्नत में लेके जाएगी। इसलिए कुरान पाक की कसरत से तिलावत करें और नफल नमाज कसरत से अदा करें। इसलिए जो बंदा रब की बारगाह में झुकता है अल्लाह उस बंदे को बुलंदी अता फरमाता है। देखिए, जब बंदा घर से 2 रकात नमाज अदा करने के लिए घर से निकलता है, हर कदम के बदले अल्लाह उसे दर्जे बुलंद अता फरमाता है। गुनाहों की माफी होती है, दर्जात की बुलंदी होती है, और जैसे ही दाखिले मस्जिद होता है 2 रकात नमाज की नियत बांधता है, जैसे ही उसने नियत बांधी रहमत के फरिश्ते उसके कुर्ब में आते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे बंदों, मेरे फरिश्तों,
इसके गुनाहों की गठड़ी, गुनाहों को समेट कर उसकी गठड़ी बांधकर उसके कदमों में रख दो, इसलिए कि ये मेरी बारगाह में आ चुका है। जब ये 2 रकात नमाज मुकम्मल करता है, फरिश्ते अर्ज करते मौला अब इसने नमाज मुकम्मल कर ली, क्या गुनाहों की गठड़ी दोबारा रख दे? रब इरशाद फरमाता नहीं, अभी तो ये मुनाजात करेगा, अभी तो ये दुआएं मांगेगा। इसलिए हुक्म है कि दुआ करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और दुआ के बाद भी दुरूद पाक पढ़िए। वो दुआ जो बगैर दुरूद के मांगी जाती है वह जमीन आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है, और वो दुआ जो दुरूद के अव्वल व आखिर बीच में मांगी जाती है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। इसीलिए किसी आशिक ने कहा है, मांगी हुई दुआ में ये असर देख, मांगी हुई दुआ में ये असर देख, नामे मोहम्मद का वसीला लगा के देख। और इसी से लगी हुई बात किसी आशिक ने कही है, तौबा कबूल हो गई जब वास्ता दिया, तौबा कबूल हो गई जब वास्ता दिया, हसनैन का, अली का, नबी का, बुतूल का। इसलिए दुआ से पहले दुरूद पढ़ें, दुआ के बाद दुरूद पढ़ें, वो दुआ कबूल होती है। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत की जान है, दुआ इबादत की असल है। इसलिए बंदे को हमेशा अपने रब से दुआ मांगना चाहिए। दुरूद पाक बड़ी इबादत है, इसको कसरत से पढ़ें, खुदा की बारगाह में सजदा करें। इसलिए सजदा करने से बंदा रब की बारगाह में मकबूल होता है। शब-ए बरात अल्लाह की जितने इनामात हैं उनमें से एक इनाम शब-ए बरात है। एक नेमत होती है, एक इनाम होता है। नेमत ये आजमाइश है और इनाम ये अल्लाह का फजल है। नेमत में सवाल होगा, इनाम में सवाल नहीं होगा। इसलिए दुनिया में जितनी नेमतें हैं ये सब आजमाइश है, और जन्नत में जो नेमत मिलेगी वो नेमत आजमाइश नहीं होगी, वो इनाम होगा। दुनिया की नेमत ली भी जाती है, लेकिन जन्नत में जो नेमत दी जाएगी वो नेमत ली नहीं जाएगी। इसलिए कि जन्नत में जो नेमत होगी वो इनाम होगा, और इनाम वापस नहीं लिया जाता है। और जन्नत में मोमिन के लिए सबसे बड़ा इनाम है अल्लाह का दीदार, दीदारे खुदाबंदी। ये मोमिन के लिए जन्नत में अल्लाह का सबसे बड़ा फजल होगा। रब्बे करीम इस शब बारात की बरकतें, नेमतें हर सुन्नी मुसलमान को अता फरमाए। मौला मुझे और आप हजरात को, सुनने वालों को इसकी बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और रब्बे करीम अपने महबूब के नाले ने पाक का सदका हमें दुनिया और आखिरत दोनों में अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।